इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के सहयोगी दल जदयू को भी शुक्रिया अदा किया। गुरुवार को आम आदमी पार्टी बेगूसराय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद सैफी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में साहेबपुर कमाल विधानसभा का विधानसभा प्रभारी, अधिवक्ता एवं बलिया नगर परिषद का वार्ड सदस्य भी हूं। जब मुझे मालूम हुआ कि माननीय सांसद गिरिराज सिंह जनता दरबार लगाने वाले हैं तो मैं अपनी क्षेत्र की जन समस्या के निराकरण की मांग को लेकर उनके पास गया था, लेकिन सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा धक्का देकर भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा कि और अपने समर्थकों गुंडों से कहा कि उसे जान से मारकर फेंक दो। इतना सुनते ही वहां मौजूद उनके समर्थक ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से मारपीट की एवं झूठे मुकदमे कर जेल में भेज दिया। मोहम्मद सैफी ने बताया कि इस घटना के संबंध में घटना के दिन ही थाना अध्यक्ष बलिया को एफआईआर हेतु आवेदन दिया था, किंतु वे लोग एफआईआर दर्ज नहीं किए। फिर मैं जेल अधीक्षक को एफआईआर के लिए आवेदन दिया, किंतु वे लोग भी एफआईआर दर्ज नहीं किए। अब मैं पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, डीजीपी से मिलकर गिरिराज सिंह एवं उनके समर्थक गुंडों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेताओं का शुक्रिया अदा किया, खासकर जदयू के साथी का भी शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में खड़े होने वाले सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय, मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक बोबो सिंह, भाकपा माले के नेता दिवाकर जी, राजद कांग्रेस के साथी आदि नेताओं ने मिलकर अपने साथ हुई मारपीट एवं जनता के हित की रक्षा के लिए समर्थन की मांग करूंगा और जन समस्या के लिए मजबूत आंदोलन खड़ा करूंगा। वार्ता के दौरान अधिवक्ता अभिषेक जायसवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ तन मन और धन से खड़ी है और गिरिराज सिंह के भ्रष्टाचार एवं काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। गिरिराज सिंह गालीबाज सांसद हैं। उन्होंने अपने दल के सांसद राकेश सिन्हा को भी गाली दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मीरा सिंह ने भी सांसद के व्यवहार की निंदा की है। वहीं आपके नेता डॉक्टर जितेंद्र राय ने कहा कि आज तक किसी सांसद ने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार देखने को नहीं मिला था। आज के प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य था? आज हमारे सैफी जी बहुत दिनों के बाद जेल से निकले और जेल से निकलने के बाद हम लोगों के बीच आए और जो गिरिराज सिंह का दंगाई चरित्र है उसको हम लोगों ने आप लोगों के बीच रखा। इसके लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह एक भ्रष्ट व्यक्ति है, कमीशन खोर व्यक्ति है, योजनाओं में लूट मचाने का काम करते हैं, गालीबाज सांसद हैं और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोगों को जो है गाली देने का काम करते हैं, पिटवाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम का जो है वो उसकी बात करते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, गिरिराज सिंह जो है वो आए और चले हमारे साथ। मैं भी हिंदू हूँ, भोला बाबा के मंदिर में चले और वहाँ पर चल के और वो भी कसम खाए क्या उनके साथ जो है धक्का मुक्की किया है, मारपीट किया है और मैं भी कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरा सैफी जो है मारपीट नहीं किया है, जो कि पूरी तरह सीसीटीवी फुटेज से वहाँ स्पष्ट है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज को अपने अंदर जो है आप कैप्चर करके रखिए और हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं। सैफी जी ने बताया है कि मैं बलिया थाना प्रभारी को मैंने भी आवेदन दिया एफआईआर के लिए, लेकिन वो आवेदन एफआईआर के लिए दर्ज नहीं किए हैं। जेल अधीक्षक को भी दिया, वो भी दर्ज नहीं किए हैं। अब हम लोग एसपी और डीआईजी से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और एफआईआर गिरिराज सिंह एवं उनके द्वारा जो गुंडे वहाँ मौजूद थे उन पर एफआईआर हम लोग दर्ज कराएंगे और अपने जो महागठबंधन के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करते हुए उन लोगों से मिलूंगा, सैफी जी के साथ जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और आगे जो जन आंदोलन जो हमारे बेगूसराय में खड़ा होगा जन समस्याओं को लेकर उनसे हम लोग उनका समर्थन भी लेंगे। लोग बोल रहे हैं कि जो जनता इनको वोट दिया उस जनता को पकड़ के पीट रहे हैं। अब दोबारा ये बेगूसराय आने लायक नहीं रहेंगे और स्पीडी ट्रायल हो और जितना डंडा इन पर लगा है उतना सांसद को भी लगना चाहिए, तब तो अंदाज होगा कि चोट कैसा होता है। जो मच्छर काटेगा तब तो अंदाज होगा मच्छर कैसे काटा, धूप में रहिएगा तब तो अंदाज होगा गर्मी कितना होता है, गर्मी का क्या असर होता है। ये एसी में बैठ के और 5 स्टार का मजा, 7 स्टार का मजा लेंगे और यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम राइट करवाएंगे। आप कहाँ रजोड़ा में राइट हुआ, खातोपुर में हुआ, अननेसेसरी वही मंदिर तोड़वाते हैं, वही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, यही इनका काम ही रह गया। बाकी ये जान लीजिए पूरे देश का लोग जानता है कि इनका दाल रोटी इसी पर चलता है।
अगर ये हिंदू मुस्लिम राइट नहीं रहे, इनका खाना दुर्लभ हो जाएगा, ये सांसद नहीं रहेंगे। यही गलत सलत करके ना किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और ऐसे ऐसे सांसद को तो सही में कहते हैं, दिल से कहते हैं कि सारी जनता मिल करके इसको खदेड़ करके सिमरियागढ़ से बाहर करो। जो हमारे इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण, बेगूसराय ऐतिहासिक जगह है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम राइट हो हमारे बेगूसराय में नहीं होता है। हम लोग सभी धर्म के लोग मिल के रहते हैं। आपको याद होगा भागलपुर की घटना, बहुत ज़बरदस्त घटना हुई थी, लेकिन मेरा बेगूसराय बहुत शांत रहा और हम लोग सब आपस में मिल के मीटिंग कर रहे थे, चू चा भी नहीं हुआ। यहाँ का इतना अच्छा माहौल रहता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। हम लोग सभी जाति के लोग एक हैं, सबका खून एक है। हम लोग का खून काट के देख ले, किसी का खून अलग नहीं। फिर वो हिंदू मुस्लिम बोलने वाले को सिमरिया घाट से बाहर क्यों नहीं दबाड़ता है बेगूसराय की जनता? एकदम आप इसके बाद दूसरी गलती करें, उनको बेगूसराय से न दबाड़ के फेंकाएगा, दिल्ली में जाके फेंक के चलाएगा। ऐसे ऐसे सांसद को कोई अधिकार नहीं है क्षेत्र में घूमने का, जो किस क्षेत्र में जाके कहाँ राइट करा देंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसको बोलने नहीं दिया जाए, बोली पर कंट्रोल नहीं है इनको, क्या बोल जाएंगे। अब आप सबों से यही अनुरोध करेंगे कि आप सब भी अनुरोध कीजिए कि एसपीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द इसका निष्पक्ष निर्णय हो। हम लोग भी जाने कि कहाँ कहाँ कौन गलती किया। खास करके जो बेगूसराय पहले था बलिया लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा, माननीय गिरिराज सिंह से पूर्व भी कई एक सांसद आए। आप पत्रकारिता करते हैं, हम भी लगातार प्रैक्टिस छोड़ करके जनप्रतिनिधि रहे हैं। आज तक इतिहास में कभी देखने के लिए नहीं मिला कि कोई भी जनप्रतिनिधि जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार करें। सैफी जी जिस मुद्दा को लेके गए थे, कोई धर्म विशेष का मुद्दा नहीं था, वह जनहित का मुद्दा था। चचियाही पुल की जो बात हो रही है, वहाँ हिंदू का बच्चा ही डूब के मरा था और ये जनप्रतिनिधि हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी के बावजूद भी वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। अपने सांसद के पास ये नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? संपूर्ण जिलावासी, चाहे पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आम जन हो, इस आचरण का विरोध होना चाहिए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ। चाहे आचरण मेरा हो या किसी का भी हो, इस आचरण का विरुद्ध होना चाहिए। हम कहीं पार्षद अगर हैं तो हम जाति के आधार पर दुर्व्यवहार करें लोगों का, हम धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार करें। अगर सैफी जी ने गुस्सा चलाया है तो ये दोषी हैं। अगर गुस्सा नहीं चलाए हैं, एक भारत सरकार का मंत्री होते हुए, सांसद होते हुए यह झूठा आरोप लगाना बहुत बड़ा अपराध है। ये बेगूसराय की जनता का सवाल है, पार्टिकुलर सैफी जी का सवाल नहीं बनाया जाए। या सैफी जी की बात नहीं है, हो सकता है अगला सैफी हम हो जाएं, अगला सैफी आप हो जाएं। यह आचरण है वो अपराधकृत आचरण है बाबू गिरिराज सिंह का। इस बात का विरोध होना चाहिए। झूठा मुकदमा किसी भी जनप्रतिनिधि को या संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और जनता का समस्या लेके ये नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बेगूसराय से मांग करूंगा, उस प्रकरण का पूरा अपने स्तर से जांच करें। बलिया अनुमंडल में कोई पदाधिकारी ऐसा ईमानदार बैठा हुआ नहीं है जो निष्पक्ष जांच करे, वो स्वयं जांच करें। अगर सैफी जी ने फैट चलाया, गुस्सा चलाया तो ये दोषी हैं। आप केस वापस नहीं कीजिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई आगे हो सुपरविजन में। लेकिन अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो जालसाजी तैयार किया गया है उसका खंडन हो और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, ऐसा भी। सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज में पूरा वक्त दिया है। आज आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहती है कि अभी पिछले दिनों जो घटना 31 तारीख को सांसद महोदय बेगूसराय के हमारे गिरिराज सिंह ने जो पूरे देश के अंदर एक भूचाल खड़ा कर दिया, बेकसूर को जेल भेज करके, जो बेकसूर खुद हम हैं, अपने आप को बेकसूर बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक आतंकवादी आ गया था मेरे यहाँ हमला करने के लिए। ये आपके सामने मेरा मांग पत्र है माननीय सांसद महोदय को। इसी मांग पत्र को देने के लिए गए उनके पास, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूँ। अब वो क्यों कहा, नहीं कहा, और भी बहुत कुछ बोला है। हम आपके माध्यम से बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो लफ्ज़ इतना खराब है कि उसको अगर बोलेंगे तो शायद जितना नफरत के निगाह से वो हमको देखते हैं, उनको उनके कौम का आदमी उसी नफरत के निगाह से देखने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी जांच हो, उस कैमरे का जो जांच हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी अपना FIR का कॉपी SP साहब, DIG साहब से मिल करके उन पर भी एक FIR दर्ज करेंगे। जिस तरीके से हमको FIR करके 1 तारीख से 31 तारीख से लेकर के 4 तारीख को हमारी रिहाई हुई। रिहा होने के बाद हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से
कि हमको इंसाफ मिले। अगर मेरे जैसा जनप्रतिनिधि को अगर मांग पत्र देने में और मांग पूछने और समझने में जब कहा जाता है कि मैं तुम्हारा सांसद नहीं हूँ, नहीं सुनूंगा, तो हम जिला के हैं कि नहीं, हम उस क्षेत्र के हैं कि नहीं, हम यहाँ के हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान का मतलब है गिरिराज जी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे सर्व जात का, सर्व धर्म का पूरा सम्मान है। लेकिन आप एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं कि आप अपने लफ्ज से आप पूरे बीजेपी का जो बंटाधार कर दिए हैं देश के अंदर, जो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता उसको देखते हैं नफरत के निगाह से और दूसरे पार्टी वाला उसको देखता है नफरत के निगाह से, उसका आपको खामियाजा इस बार भुगतना पड़ा। जिस शान शौकत से आप पूरा देश चला रहे थे, आज आपका पूरा डमाडोल स्थिति है, मात्र आपके कारण, आपके लफ्ज के कारण, आपके सोच के कारण। दूसरा, आप जो पार्टी, आपका जो भारतीय जनता पार्टी, उसको उतना दूर छोड़ करके आप आ जाइए अपने लेवल पर। आपको इसी लोकसभा के अंदर जनता आपको 5 लाख 4 लाख वोट से जिताया था। आपको शर्म आना चाहिए। आपके पास शर्म नाम का चीज़ इसलिए नहीं है कि आप सीधे 4 लाख 5 लाख से आ गए हैं आप 80,000 81,000 पर। यह आकलन आपको करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। कल तक 5 साल के अंदर सीधा 5 लाख से घटा के आपको 81,000 पे कर दिया था। अगर आपकी यही मानसिकता, यही स्थिति, यही मनोस्थिति अगर आपकी रह गई, संकीर्ण सोच का, नफरत फैलाने का जो आपका ये स्थिति है, ये मांग 15 मांग आप सुनिए कि पूरे जिला का डीएम साहब सुने या जीओ सुने, आज न कल आपको सुनना है, समझना है, ये आपका काम है। आपको जनता ने जिम्मेदारी दिया है। हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, आपसे काम कराने के लिए, करने के लिए, जो जनता का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके साथ मिल करके आपसे करवाना चाहते हैं। आपको ये बोल के, मार के, डंगा के, जेल भेज करके, शांत करके, फांसी लगवा करके, झूठा मुकदमा करके सारा सिस्टम आपके पास है। आप डरा नहीं सकते हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का जो सिपाही है, मेरे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं और मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और हमारे जो भी साथी को आप जेल के अंदर रखे हैं, अगर जेल संवैधानिक तरीके से, आप जेल संवैधानिक तरीके से, उसका भी एक क्राइटेरिया है, आप इसे जेल भेजते हैं फिर लोग बाहर आता है। हम चाहते हैं कि आपका जो भी है सारा ऊपर से नीचे सब फेलियर है। बेगूसराय के अंदर भी आप जो नापाक जो मुकदमा किए, झूठा मुकदमा किए, हम खुले लफ्ज़ में आपको कह रहे हैं, अभी भी पीछे भी कहे, हम चाहते हैं कि इसका पूरा एकदम स्पीडी ट्रायल कराइए, पूरा जांच करा लीजिए। जांच करा करके आपको जो दोषी लगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इसमें, इसको पनिशमेंट चाहिए। अगर हम पनिशेबल लायक है तो आप हमको दे दीजिए, या हमारे सांसद महोदय गलती किए हैं तो उनको दे दीजिए, या उनका जो गुंडा पीछे खड़ा था सारा, अगर वो है तो उनको सजा आप दे दीजिए। इस माध्यम से, और मेरा भी जो मुकदमा है उस पर दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए पूरा CCTV फुटेज का, और जांच करा करके हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा जो आप मच्छर कटा कटा के जो दिन गुजारे हैं, लेकिन एक हम अपील ज़रूर करेंगे आप लोगों के माध्यम से, माननीय गिरिराज जी जो हमारे सांसद महोदय हैं, आप मान लीजिए कि आप मेरे भी सांसद महोदय हैं। आप बहुत सारा जो सिस्टम आपका जो चलता है, वो जो तरीका आपका गलत है। आप एक बार आकलन करिए बैठ करके कि हम 4 लाख 5 लाख से सीधे 80-81 हज़ार पे आ गए हैं। सो आप उसको आप अपने आदत में तब्दीली लाइए। हम आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के साथी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका जो घटक दल है जदयू, हम उनको सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी उनको गलत ठहराया है, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, ऐसे सार्वजनिक स्थल पर हो, मिल करके हो। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप फिर चाहते हैं दोबारा लास्ट आपसे हाथ विनती करके कि ऊपर वाला भी उनको तौफीक दे कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे चलिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके हम लोग सब मिल के चलेंगे। वो नफरत का राजनीति करेंगे, हम लोग काम और प्यार का राजनीति करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आम आदमी पार्टी, बेगूसराय की जनता जिंदाबाद।